पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम लोग ईशोपनिषद का अनुशीलन कर रहे हैं और पहले मंत्र को हम लोगों ने देखा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मां हृदा कस्यचित् धनम। सर्वव्यापी ईश्वर को सर्वव्यापी जान करके दुनिया के बाहर के रूपों का त्याग करो। इस त्याग के द्वारा ही अपनी रक्षा करो और लोभ मत करो, धन है किसका। अब ये जो ग्रहण नहीं कर पा रहा है उसके लिए दूसरे मंत्र ने हमें बताया, कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजी विषेद शतं सम एवं तो ही न अन्यथा हितो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए ही, शुभ कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की जो तेरी इच्छा है वो अच्छे कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा कर। ऐसा जो तू है उसके लिए इससे अलग कोई रास्ता नहीं है जिसे अशुभ कर्म का लेप तुझे न हो। इसका हमने शंकर भाष्य भी देख लिया। यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है, इसके मन में गुरु से जो शिष्य सुन रहा है उसको मन में नहीं हो रहा है, हम लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। शंकराचार्य के भाष्य में जहाँ ननु खलो ये सब आता है ना, मूल सुनने वालों के मन के प्रश्न नहीं है, वो समझते में हमारे जैसे मन में आने वाले प्रश्न है। और आचार्य हम सबके लिए उपनिषद सिखा रहे हैं, इसमें उन प्रश्नों का हल बताते हुए चले जाते हैं। हमने तो सविस्तार से कल देख लिया था कि जो उसको नहीं समझ पा रहा है उसके लिए है। यही प्रश्न है, कथम पुनरिदम अवगम्यते पूर्वेण सन्यासिनो ज्ञाननिष्ठा उक्ता द्वितीयेन तद अशक्तस्य कर्मनिष्ठा। कथम पुनः, फिर ये बताइए कि कैसे जानते हैं हम कि पहले मंत्र से जो सन्यासी है उसकी ज्ञान निष्ठा बताए। सन्यासी मैंने आचार्य ने वहां बता दिया था कि जब इच्छा ही नहीं रहेगी कोई तो क्या करेगा। ये सन्यासी के ऊपर से जरा कलह झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। सन्यास तो मन में ही होता है, पर यहाँ बाहर प्रत्यक्ष भी सन्यास तरह है। जब आदमी पुत्रैषण वित्तैषण लोकेषण से ऊपर उठ जाता है तो खाना बना के तो नहीं खाएगा, घर पे भी तो नहीं रह पाएगा, ये मेरा घर है ऐसा उसमें आ ही नहीं सकता है, इसलिए वो संन्यास ले लेता है। अभी आपादात्मक तो सब जगह होते ही है कि घर में रहते हुए कोई सन्यासी हो गया। किसी ने उस दिन प्रश्न पूछ लिया था पर्सनल, में नहीं डिस्कशन में जाना चाहता। मैंने ठाकुर के 2 शिष्यों का था, गिरीश चंद्र घोष का अलग तरह से और नाग माशय का अलग तरह से और बलराम बसु का भी नाम लिया था। और किसी ने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर नहीं देना चाहता। अब उसके बाद क्या सवाल आता है कि भिक्षा करके खाओ। अब ये मान लो गृहस्थ है, हम लोग बेलूर मठ में जब रहते थे तो दिन में तो बाहर भिक्षा करके आए, रात में तो वही किचन के सामने खड़े होकर भिक्षा मांग लेते। इसलिए कोई अपने घर में भिक्षा मांग ले तो क्या बिगड़ता है। पर अर्थ है कि उसने कमाया है, ये आइडिया उसकी खत्म हो गई, ये मुख्य बात। अगर माँ से मांग रहा है, पत्नी से भी मांग रहा है, तो वो उसका नहीं है इसलिए तो मांग रहा है भिक्षा करके। पत्नी का है वो, उसका नहीं है। इसलिए सन्यासी ना, सन्यासी नो, उन्हें सन्यासी के लिए ज्ञान निष्ठा उगता। ज्ञान निष्ठा में भगवान का अनुभव होने लगा है, हमने देखा वो भावना आ गई है, तो उस ज्ञान को पकाने में लगा हुआ है। ज्ञान निष्ठा होगी कि ज्ञान नहीं हो जाता। भगवान का जब अनुभव होने लगता है तो उसी को दृढ़ करता है, खींचतान करके
हमेशा के लिए करता है, स्थिर करता है, और इतने से भी नहीं होता। वो पक्व होकर के उसके पार चला जाता है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। तो ये इसमें लगा हुआ है वो सन्यासी। और दूसरा जो मंत्र था वो तद अशक्तस्य, मैंने वैसा जो नहीं कर पा रहा है, वो भाड़ में जाए चूल में जाए, ऐसा तो वेद नहीं कहेंगे हमको। चलो तुमको धीरे धीरे ऊपर ले चलेंगे, अभी तुम कर्म करो, कर्म करके चित्त शुद्ध करो। परंतु कर्म करते हुए ये मत पूछना कितने दिन मुझे करना पड़ेगा, फिर कुछ भी नहीं होगा कभी। किसी किसी की ऐसी आइडिया हो जाती है, आपके यहाँ कितने साल का कोर्स है, कितने साल कर्म करना पड़ेगा, ये साल का सवाल ही नहीं आता है। मैंने आप लोगों को समझा दिया एक बार कि जो शंकराचार्य कहते कि धान कितने बार कूटनी है, जब तक चावल बाहर नहीं निकले तब तक। चावल बाहर निकलने पे कूटोगे तो चावल ही टूट जाएगा, और तब तक नहीं कूटोगे तो चावल बाहर नहीं निकलेगा। 10 बार की 15 बार की एक बार से नहीं होता है। इसलिए कर्म जब करेगा तो उससे यही सीखना है, यही जानना है कि मुझे तो जन्म और कर्म ही है। यानी पूरा मन कर्म में लगाएगा, फ्यूचर की ऐसे नहीं सोचेगा। गीता में भी भगवान ने बताया, आचार्य ने वहां पर, तुम्हारी कितनी चित्त शुद्धि हुई, कब तक होगी, ऐसे मन में लाए तो चित्त शुद्धि नहीं होती। कर्म करते करते जब चित्त शुद्धि हो जाती है तो अपने आप पता चल जाता है, भगवान का अनुभव होने लगता है, मन उसमें स्थिर होने लगता है। इसको चित्त शुद्धि कहते हैं। कोई साबुन से कपड़ा धोने की तरह से थोड़ी है। इसलिए ये ऐसा सवाल ही गलत है कि मैं कितने साल करूं। इतना ही नहीं, यही सोचना है कि मुझे तो यही करना है। इसके लिए कह रहे हैं 100 साल जीना वगैरह। और मैंने जैसे कहा कि अगर बीच में चित्त शुद्ध हो जाता है तो भगवान का अनुभव आने लगेगा। और भगवान का अनुभव आने लगेगा जब, तब करना है कि नहीं करना है, ठाकुर ने हमको सिखा दिया है कथामृत के पहले ही पेज पर। जब भगवान का नाम लेने पर रोमांच हो जाता है, आनंद आशुर आते हैं, तब संगाति कर्म नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए ये लिमिट तो है, परंतु यहाँ लिमिट बताने से फिर वो कर्म नहीं करेगा पूरे दिन से, और गिनने लगेगा दिन। ये इसमें रहस्य है। इसलिए ऐसे कहा है कि 100 साल जो जीना है ना, कर्म करते हुए जीना है मुझे। यहाँ तक कि अगर मेरा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है तो अगले जन्म में भी करना पड़ेगा। ये जन्मों की बात मैं एक बता दूं, आध्यात्मिक जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। उदाहरण से बताऊंगा। महापुरुष महाराज का एक शिष्य है, कोई सन्यासी शिष्य है, और उनको पत्र लिख रहा है। और वो लिख रहा है कि महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इसी जीवन में मुझे पूर्ण ज्ञान, इसी जीवन में मुझे ज्ञान हो जाए। महाराज उसका जवाब में लिख रहे हैं कि मैं आशीर्वाद देता हूँ या ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि तुझे पूर्ण ज्ञान हो जाए। उसने सोचा कि महाराज ने मैंने जो इसी जीवन में लिखा था उससे ध्यान नहीं दिया है, इसलिए फिर उसने पत्र लिखा और उसमें इसी जीवन को अंडरलाइन किया कि महाराज आशीर्वाद दीजिए मुझे इसी जीवन में ज्ञान हो जाए। महापुरुष ने जवाब दिया, उसमें पूर्ण ज्ञान को अंडरलाइन कर दिया, मेरा आशीर्वाद है कि तुझे पूर्ण ज्ञान हो जाए। यानी ये भगवान के ऊपर कोई जबरदस्ती है हमारी, इसी ज्ञान उसी ज्ञान इसी जन्म। अगर तुम ठीक मार्ग पर चल रहे होगे तो होगा, जब होना होगा होगा। फिर ये जन्म वो जन्म क्या है, अगर नहीं हुआ है पूरा, वो नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबुद्धते, गीता में कहा है। तो जो ठीक रास्ते पर चल रहे नहीं सोचना है पूर्ण ज्ञान होने के बिना, इसी इसी जीवन में कह दिया तो इसी जीवन में जो हुआ उसको तुम पूर्ण ज्ञान मान लोगे। इसलिए उसके जवाब में महापुरुष ने पूर्ण ज्ञान अंडरलाइन कर उसका जवाब। इसलिए हमें जो ज्ञान में आसक्त है, आसक्त माने शरीर से कमजोर नहीं है ना, तो उसने तो यही सोचना कि बस हम मुझे कर्म करना है,
और हमेशा शुभ कर्म ही करना है, ऐसा जो मेरा मन है। इसमें और क्या है उपाय मुझे, और जिससे मुझे अशुभ कर्मों का लेप न लगे। यह शंकराचार्य ने हमें अर्थ समझा दिया था। अभी बड़ा सवाल पतंजलि योग सूत्र पढ़ाते में मेरे सामने आया था, मैं पूरा जवाब नहीं दे पाया था एक को। वहां पर सवाल आता है, पतंजलि हमको बता रहे हैं शुभ कर्म जो है अशुभ कर्म को नहीं काटते, ये सवाल आया। तो मुझे किसी ने पूछा था कि फिर अशुभ कर्म कटेंगे कैसे। तो मैंने तो जवाब दिया था कि जब आपका ज्ञान पूरा हो जाएगा तो शुभ अशुभ दोनों कट जाएंगे। पर इसका एक जवाब मैं आप आज दे रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार अशुभ कर्मों का फल काटना है तो प्रायश्चित रूप कर्म करना पड़ेगा, शुभ कर्म नहीं। प्रायश्चित रूप कर्म ही अलग होते हैं। उदाहरण से दूं, सबसे बढ़िया, स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे उनके मन में कुछ गलत विचार आ गया था, क्या मालूम नहीं। वो गर्म तवे पर जाके बैठे, यानी सेल्फ पनिशमेंट इज द ओनली उपाय अशुभ कर्म का फल काटना। मैं कहता हूँ क्यों उपाय होता है, अगर अगले जन्म में होगा मैंने इसी जन्म में करा लिया ना, यही तो उपाय होता है। अशुभ जन्म का अशुभ कर्म का फल तो होगा ही। अभी जो सेल्फ पनिशमेंट है, ये तो कट गए ना कर्म मेरे। इसलिए प्रायश्चित तो शास्त्र में अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। सुबह से शाम तक जप करते रहना प्रायश्चित के रूप में, कम कम खाते खाते जीरो खाने पर आ जाना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना, ऐसे कई प्रकार के प्रायश्चित कर्म है। शुभ कर्मों से अशुभ कर्म नहीं करते, इसलिए जन्म और मुझे करना है, नहीं तो अशुभ कर्म का फल कैसे कटेगा। यहाँ पर एक प्रश्न आया था, कैसे हम जाने कि उसके लिए है और ये दूसरे के लिए है। आचार्य बता रहे हैं, ज्ञान कर्मणोर विरुद्धम पर्वतवत अकंप्यम यथोक्तम न स्मरसी क्यों। यथोक्तम मैंने आचार्य ने भूमिका में ही बता दिया था, यहाँ भी बताया उन्होंने क्या, कि ज्ञान और कर्म में विरोध है। हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। इससे कई प्रकार के कंफ्यूजन है, इसलिए तो मैंने कहा था कि पहले इश्यू उपनिषद मत पढ़ो। इसमें कई प्रकार के कंफ्यूजन है। ज्ञान शब्द का अर्थ हम पुस्तक पढ़ना नहीं ले सकते, ज्ञान कर्म का अर्थ हम इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन नहीं ले सकते। ज्ञान का अर्थ होता है मैं करता नहीं हूँ ये अनुभव। ज्ञान का अर्थ होता है मैं करता नहीं हूँ इस अनुभव को ज्ञान के एक तरफ एक साइड बताते हैं। दूसरी साइड क्या है, मैं करता नहीं हूँ तो भगवान करता है, और भगवान का अनुभव मुझे होता है कि वो विषय विषय भेद रहित रियलिटी है। भगवान भगवान मेरे जैसे करता भी नहीं है। वो तो माया के राज्य में कर्म करता सब चल रहा है। भगवान में मैं नाम की चीज नहीं है। उनका अगर मैं है तो वो सर्वव्यापी में है, नहीं तो मैं नहीं है। उनका अनुभव जब मुझे होने लगता है कि वही मेरा स्वरूप है, तब कहते हैं कि ये ज्ञान है। कर्म किसे कहते हैं, मैं करता हूँ इसका नाम कर्म है। अब कुछ लोग सोचते हैं मैं करता नहीं हूँ, ये सोच तो सोचने से तो नहीं होता ना, अनुभव में तो कूट कूट करके भरा हुआ है। इसको गीता क्लास में कल हम लोग देखने वाले हैं, चतुर्थ अध्याय में, कल नहीं जब आएगा वो प्रसंग। उदाहरण से अभी बता देता हूँ मैं गीता क्लास की। मेरे गुरुजी कहते थे कोई एक महान था किसी आश्रम में, वो आपको दिखा गया ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। दूसरा एक महान था, मैं तो कुछ नहीं करता, ये लोग करते हैं ना सब, मैं तो आइडिया दे देता हूँ। आइडिया देते हो तो ये कर्म नहीं आते। सेट लेवल पर हुआ कर्म तो वही ना। इसके पार जो होते हैं उनके मैं बात बताता हूँ, उदाहरण नाम से बताऊं। जिन्हें स्वामी कैलाशानंद जी, पुराने लोगों ने इनको रामकृष्ण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में देखा होगा।
ये मद्रास मठ के 25 साल तक मुख्य थे, अध्यक्ष। अब मठ का कार्य तो बढ़ते ही जा रहा है ना। उनसे कोई तारीफ करके पूछता, देखो आपने कितना काम बढ़ा दिया, या आपके समय कितना ग्रोथ कर गया, तो वो कहते थे, इन स्पाइट ऑफ मी द वर्क हैज ग्रोन, मठ हैज ग्रोन। मैंने तो मान लो अटकाने की कोशिश की, या मेरे कारण नहीं हुआ है, मेरे रहते हुए भी हो गया, ठाकुर का काम है, वो बढ़ेगा। इसलिए ये मैं करता हूँ, ये बोध राहित्य ही ज्ञान कहलाता है, और मैं करता हूँ ये बोध कर्म कहलाता है। अब इन दोनों में विरोध है कि नहीं, बताइए। अब यहाँ पर मैं दोबारा बताऊंगा कि ये जरा थोड़ा सा रिजिड क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठाकुर ने कहा है कि जब गर्भ बढ़ता है स्त्री के पेट में, तो उसकी सांस जो होती है उसका कर्म धीरे धीरे घटा देती है। यानी जैसे जैसे मन अंतर्मुख होता है, जैसे जैसे मन भगवान का अनुभव अधिकाधिक पाता है, ऐसे ऐसे बाहर का यानी मैं करता भाव ऐसे वैसे घटता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन ये कट गया और हुआ गया। ये ऐसा धीरे धीरे घटता है, इसको हमें समझ लेना जरूरत है। और शंकर भाष्य में प्रतीति ऐसी होती है कि ये कट गया था, वो शुरू हुआ। इसलिए ज्ञान कर्मणोर विरोधम पर्वतवत अकम्प्यम, जैसे पहाड़ को मिला नहीं सकते, ऐसे ये जो ज्ञान और कर्म का विरोध है, मैं करता हूँ और मैं करता नहीं हूँ, इनमें जो विरोध है वो यथोक्तम आचार्य ने पहले ही बता दिया था। न स्मरसी किम, याद नहीं है क्या तुम्हें? यानी ज्ञान उसके लिए अलग है, कर्म इसके लिए अलग है। ये कैसे तुम पूछ रहे हो? तो तुम भूल गए हो क्या ज्ञान की व्याख्या, कर्म की व्याख्या? यानी यहाँ पर ज्ञान चीज क्या है, ये जो नहीं जानते उनका ये प्रश्न होता है। ज्ञान है भगवान का अनुभव, जिसको नहीं हो रहा है वो जानता है मुझे नहीं हो रहा है। पर ज्ञान माने भगवान के बारे में पढ़ लिया, ये कोई ज्ञान हुआ क्या? तो ज्ञान का अर्थ ही जो नहीं जानता है। और मैं नहीं कर्म करूंगा, मैं नहीं करता है कहना बहुत आसान है। अंदर घुस के देखो तो कर्म तो भरा हुआ है ठूस ठूस के। इसलिए ये भीतर से देखो तो इसमें विरोध प्रतीत हो जाएगा। यह भी उत्तम, यानी इसी मंत्र में भी तो यही बताया है, यू ही जीजी विषय स कर्म कुर्बन। इसको जीने की इच्छा है, ज्ञानी को मरने की इच्छा नहीं है, हाँ? पर न जीने की है न मरने की। शरीर से अगर मेरा संबंध ही नहीं है, तो ये भी तो ज्ञान का भाग है ना। शरीर से अगर मेरा संबंध ही नहीं है, अशरीरी आत्मा है, अशरीरी आत्मा में भूत नहीं होता। स्थूल सूक्ष्म कोई शरीर ही नहीं है, जो सर्वव्यापी है, जो निर्गुण निराकार है, वही आत्मा जब मेरा स्वरूप है, तो फिर जीना क्या और मरना क्या? ऐसा जब हो जाता है, मैंने आप लोगों को शारदा संधि का उदाहरण कई बार दिया है कि इंजन आकर के शरीर को काट गया तो मेरा क्या होने वाला है उसमें। ऐसा जब हो जाता है, तब उसका कर्म होता ही नहीं है। तो जो जीने की इच्छा है वो कर्म करे, ऐसा इसी मंत्र ने बताया ना। और इसके विरुद्ध जो है, पहले मंत्र ने ईशावास्यमिदं सर्वम बोला था, सब कुछ ईश्वर से रख दो, सब कुछ ईश्वर के ही रूप है, ये जान लो। ऐसा जान करके हम कर्म करेंगे, इसको हम जान ही नहीं समझ रहे हैं। ऐसा जान लिया है तो मैं करता आया कहाँ से? अगर कर्म हो भी रहा है, वो ईश्वर का ही कर्म है बोलो, या माया के राज्य में कर्म चल रहा है। ये न तकते न भुंजे था, वहां पर ये भी बोल दिया था उसी मंत्र में कि अगर ज्ञान आ रहा है तो वो वासना का त्याग कराएगा, और ये त्याग ही तुमको बचाएगा। मैं कर्ता भाव का भी त्याग हो जाएगा, और वो त्याग ही तुमको बचाएगा। वहां वृद्धा कस्य सिद्ध न, लोभ यानी विषय विषय विभाग जब है, तब वो लोभ का सवाल आता है। ये भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कह रहे यही तो बता दिया कि ये मन बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है।
अब ये दूसरे दूसरे शास्त्रों से आचार्य उसी चीज को ला रहे हैं। न जीविते मरणे वा हृदय कुर्वीत अरण्यमियादिति च पदम ततो न पुनर्यात इति संन्यास शासनात्। संन्यास शासन माने संन्यास का उपदेश जहाँ किया है, यहाँ ये बताया नहीं आचार्य ने हमको, किसी शास्त्र से लाए हैं ये, कि संन्यास का उपदेश जहाँ किया गया है वहां शुरू में ही बोल दिया है कि जीने मरने की इच्छा मत रखो। जीने मरने की और जीऊंगा और या मर जाऊंगा ऐसे इच्छा मत रख। न जीविते मरने वा हृदय पूर्विता। वहां यहाँ पर धन की लोभ की बात थी, उसमें जीने मरने की लोभ की बात है। अरण्य मियाद, और जंगल में चला जा। इसी के पदम, पदम माने यही तेरा लक्ष्य है, गोल है। तो न पुनर्याद, वहां से वापिस ना आए। इति संन्यास शासन, ये संन्यास की शिक्षा थी। उभयो फल वेदम च वक्ष्यति, और दोनों के फल अलग अलग बताएंगे। ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति, कर्म के द्वारा स्वर्ग मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, परंतु कर्म से चित्त शुद्धि होगी। और आचार्य खुद अपनी भाषा में बता रहे हैं, इमो गौ एव पंथानो अनुनिष्क्रांत तरु भवतः क्रियापथश्चैव पुरस्तात् संन्यासश्च अनुनिष्क्रांत तरु माने पृथ्वी जब उत्पन्न हुई तब से ये दो रास्ते बन गए। पहला क्रियापथ बना, उसके बाद संन्यास वाला बना। गीता भाष्य के प्रारंभ में आचार्य ने यह बात बताई कि सृष्टि उत्पन्न करके भगवान को उसकी स्थिति की जब इच्छा हुई तो उन्होंने कुछ बेटे अपने ऐसे बनाए, सनक सनातन सनत कुमार, वो तपस्या में लगे। इससे तो भगवान की सृष्टि नहीं बढ़ रही है। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति ऐसे ऐसे बनाए कि वो सारा संसार चलाने लगे। तो ये दो प्रकार के धर्म तो सृष्टि के प्रारंभ से ही चल रहे हैं। निवृत्ति मार्गे न ऐष्णात रहस्य त्याग। इसमें निवृत्ति जो मार्ग है, निवृत्ति किसको कहते हैं? वृत्ति माने एक तरंग जो है ना, एक वृत्ताकार में तरंग ऐसे 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 चल रही है। अभी ऐसे ऐसे चलते हुए अगर बाहर गई तो उसका नाम प्रवृत्ति, ऐसे ऐसे चलते भीतर आई तो उसका नाम निवृत्ति। तो इसलिए निवृत्ति मार्ग है ना, भीतर की ओर जाने का रास्ता, ऐशनात रहस्य त्याग, उसमें तो तीनों इच्छा छूटी जाती है। तो यो संन्यास पथ एवं अतिरेचयति, उन दोनों रास्तों में संन्यास वाला रास्ता आगे बढ़ गया। एक्चुअली दो रास्ते ही नहीं है, रास्ते के दो भाग हैं। यानी जो प्रवृत्ति से पैसे कमाना चाहते हैं या धन कमाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, वहां दो रास्ते मिलेंगे आपको। परंतु अगर वो चित्त शुद्धि कारक कर्म है तो एक ही रास्ते का पहला स्टेज है। अब यहाँ पे भेद हो जाएगा, जंक्शन पे आ गया। अगर चित्त शुद्धि के लिए कर्म कर रहे हैं, चित्त शुद्धि हो रही है, तो यहाँ से हम ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। और हम स्वार्थ के लिए, फलभोग के लिए कर्म कर रहे हैं, तो यहाँ से रास्ता हमारा अलग डाइवर्ट हो गया, दूसरी जगह चला गया। तो इसलिए ये दो रास्ते अलग अलग हो गए, संन्यास वाला रास्ता आगे बढ़ गया। तैत्तिरीय के न्यास एवं अतिरेचयत इति च तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद की बात नहीं, तैत्तिरीय आरण्य की बात है। संन्यास वाला रास्ता ही आगे चल गया। महाभारत के शांति पर्व से आचार्य वही चीज बता रहे हमको, दो इमौ अथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो निवृत्तश्च विभाव्यता। महाभारत कह रहा है इत्यादि पुत्राय विचार्य निश्चित मुक्त व्यासेन वेदाचार्येण भगवता। वेद सिखाने वाले भगवान व्यास, उन्होंने ठीक विचार करके बेटे को सिखाया। बेटा शुक्रदेव, उसको उन्होंने सिखाया कि वेदों में ये दोनों धर्म है,
प्रवृत्ति लक्षण धर्म भी है और निवृत्ति भी धर्म वही बताया गया है। विभागंच अनयो दर्शयिष्यामः। और जैसे जैसे इस ईशोपनिषद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आचार्य कह रहे हैं जहां जहां विभाग होगा वहां दिखा देंगे। और तो इस तरह से ये दूसरे मंत्र में जो शंका उपस्थित हुई थी न समझने के कारण, उसको आचार्य ने यहाँ शास्त्रों के आधार पर, तर्क बुद्धि के आधार पर हमें समझा दिया। अब ठीक है, कर्म करने में तो लग गए। अब एक मुश्किल ये है वहां पर, कर्म 100 साल करेंगे, जब तक जरूरत है करते रहेंगे, परंतु भीतर में ज्ञान की इच्छा छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। भीतर में ज्ञान की इच्छा तो हमको रखनी पड़ेगी। इसलिए तीसरा मंत्र जो इनको लिंक लगा रहा है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये च आत्महनो जनाः। कोई लोग हना कह रहे हैं आत्म, अभी सुसाइड नहीं है यहाँ पर, आत्मघाती। आत्मा का घात हम कैसे करेंगे? आत्मा का स्वरूप अनुभव में नहीं आएगा तो आत्मघाती है हम। हमारा स्वरूप आत्मा है, इसके आधार पर जो हमारा बिहेवियर होगा वो आत्मा का पोषण है। और हमारी रियलिटी आत्मा है, इसके बिना जो हमारा संसार चल रहा है वो तो आत्महनन हो गया। तो जो भी कोई आत्मघाती लोग हैं तो जाएंगे कहाँ? कर्म करके हम कहते हैं स्वर्ग में जाएंगे, कर्म करके देवलोक में जाएंगे, कर्म करके ब्रह्मलोक में जाएंगे। ब्रह्मलोक तो बिना ज्ञान के नहीं होता है। खैर, तो यहाँ उपनिषदकार हमको कह रहे हैं कि रियलिटी की दृष्टि से तो अंधे ही लोग हैं सारे, असुर संबंधी लोग हैं। असुर माने जैसे जम कर जरूरत नहीं है। असु हमारे इंद्रियों उसको कहते हैं, और उसी के ऊपर जो अधिक एम्फसाइज करते हैं या भर देते हैं उनका नाम असुर है। ऐसे लोगों के जो लोग हैं वो असुर लोग हैं, असुरिया। असुरिया माने सूर्य के रहित नहीं है। हाँ, सूर्य तो सुदीर्घ होता है, असुरों का लोग असुर। अब ये बात से सबसे बढ़िया ज्ञानेश्वर महाराज ने बताई। वो कहते हैं कि पुण्यात्मक पाप से लोग स्वर्ग में जाते हैं, पापात्मक पाप से नरक में जाते हैं। यानी पुण्य बाहर से दिख रहा है, उसको ज्ञानेश्वर कह रहे पाप क्यों मैं करता हूँ, यही तो बड़ा पाप है। इसलिए अपने स्वरूप की तुलना में ये सारे अंधकार हैं। अंधकार तो मैंने समझाया होगा, हमारे कर्मों के कारण, हमारे ज्ञान के कारण हमारा मन, हमारा अनुभव बदल गया है। उसके अनुसार हमें जो अनुभव होता है, हम देखते हैं, मैंने हम अनुभव करते हैं, उसको लोक कहते हैं। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे, 3 है, 4 है। जिसका जितना मन उन्नत है वैसे उसका अनुभव है। जितना जिसका मन बाजी है, नीचे की ओर चला गया, उसका वैसा अनुभव है। तो इसलिए ये जो असुरिया लोग है, जो असुर स्वभाव वालों के लोग हैं, अंधे न तमस आवृता। अंधकार तो अंधकार ही होता है, करे करे तमसा अंधे न, यानी अंधकार वाला अंधकार, तमोगुण वाला अंधकार। तो तमोगुण वाले अंधकार से आवृत ढके हुए जो लोग हैं वहां वो लोग जाते हैं। असुरिया नाम, नाम का कोई अर्थ अलग नहीं है। असुरिया नाम, असुरिया नाम के, यह एक निपात होता है। असुरिया नाम कहना, असुरिया लोका तांस्ते प्रेत्य विगच्छन्ति। प्रेत्य मीन मरने के बाद, मरने के बाद माने इस शरीर में तब तक तो ही है, हम कर्म कर रहे हैं, ज्ञान के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो प्रेत्य अभिगच्छन्ति,
अब इसमें एक रहस्य ये भी हो सकता है, क्योंकि जिसको कर्म करने को बोला है उसको तो इस मंत्र को सुन के थोड़ा भय भी लगेगा, परंतु उसको भी है कि कहीं तो भी मन में ये तो रख ले कि आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं तो मुझे ज्ञान की तरफ जाना ही पड़ेगा। पर जैसे शंकराचार्य ने विभाग बताया, ऐसे हम अपने अगर मन में सोचें, अभी ये जो ज्ञान वाला था ना वो बहक नहीं जाए इसके लिए भी है। सबको कर्म में लगा दिया, चलो हम भी कर्म करेंगे, असुर लोक में जाओगे, याद रखो ज्ञान की चेष्टा मत छोड़ो। इसलिए ये ऐसा एक लिंकिंग मंत्र है। अभिगच्छन्ति, वहीं जाते हैं मरने के बाद। एके च, जो भी कोई हो। देखो हमारे धर्म में बाहर से कोई अधिकार भेद नहीं है, बता देता हूँ। पोशाक से सन्यासी होने से वो बदल गया, ऐसा नहीं होता है। स्त्री पुरुष भेद नहीं होता है, ब्राह्मण क्षेत्र भेद नहीं होता है, जो भी कोई हो। अगर वो असुर अंधे न तमसा वृता, जो अगर वो आत्मा न हो, अगर वो आत्मा की सूझबूझ से जीवन नहीं बिताता हो, आत्मा को मार डालने के समान जो हो, तो वो तो ऐसे लोक में ही जाएगा। देखें आचार्य का भाष्य, अथ इदानीम अविद्वन् निंदार्थो अयम मंत्र आरभ्यते। अथ इदानीम, अभी यहाँ पर अविद्वान, जो अविद्वान माने स्कॉलर नहीं होता, पढ़ा लिखा नहीं होता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। याद कीजिए कथामृत में मास्टर को ठाकुर पूछ रहे तेरी पत्नी कैसी, अगर अच्छी है पर अज्ञानी है। ठाकुर कहते तू ज्ञानी है क्या, पढ़े लिखे का ज्ञान नहीं है ये। तो अविद्वान माने विद्वान, विद माने भगवान का अनुभव, वो वाला विद्वान हो गया। अविद्वान, इसका अनुभव जिसको नहीं है वो अविद्वान हो गया। उसकी निंदा करने के लिए कह रहे हैं ये मंत्र शुरू किया जाता है। अब इस निंदा के बारे में आचार्य ने दो तीन जगह अच्छी तरह से समझाया है। किसी की भी निंदा करना वेदों का कोई धर्म ही नहीं है। अगर कहीं निंदा देखो तो उसके उल्टे आदमी की स्तुति है वो। ज्ञानी की स्तुति होती है जब हम अभी अज्ञानी की निंदा करते हैं। निंदा करने से मतलब नहीं हमको, तो इसलिए अविद्वान की अगर निंदा है तो विद्वान की स्तुति। और वही बता दिया था उन्होंने, तेन त्यक्तेन भुंजीता में, कि ये ज्ञान से जब त्याग हो जाएगा तो अपनी रक्षा हो जाएगी। और यहाँ पर है आत्मा न जनो। तो अविद्वान निंदार्थो अयम मंत्र आरभ्यते असुर्याः। ये देखो आचार्य ने वही समझाया जो मैंने अभी ज्ञानेश्वर महाराज को बोला था। परमात्मा भावम, वही है यहाँ पर देखो, यहाँ आचार्य का शब्द भाव और भावना हमको सतत चल रहा है। परमात्मा भावम अद्वयम अपेक्षा, परमात्मा भाव माने मैं तू अलग अलग नहीं, कर्ता कर्म अलग अलग नहीं, ये जो अद्वय अपेक्षा, उसकी तुलना में देवादयो अपनी असुरा, देवता लोग भी असुर हो गए। ईशांश सुभूता लोका, उनका अपना जो लोक होता है असुरियाना, तो सारा का सारा ही असुरों का लोक। नाम शब्द अनर्थ को नहीं पाता, नाम शब्द एक निपात है व्याकरण का, इसमें कोई अर्थ अलग से नहीं ढूंढना है। ये लोका, देखो लोक को आचार्य समझा रहे कर्म फलानी। कर्म फलानी कैसे, लोक्यंते दृश्यंते भुज्यंते इति जन्मानि। कर्म के फल के अनुसार जो लोक्यंते माने दृश्यंते, दृश्यंते माने भुज्यंते, दृश्यंते माने देखते हैं, माने अनुभव करते हैं, इति जन्मानि, अगले अगले उनके जन्म, अगले जन्मों में अलग देखते हैं। अंधे न अदर्शनात्मक है न अज्ञान है न, अंधे न माने अंधे अंधकार बताया था, अंधे न माने अदर्शनात्मक है न,
आत्मा का दर्शन जहाँ नहीं है उसको अंधकार है। अज्ञान अर्थात अज्ञान से अनुभव जहाँ नहीं है वो अज्ञान। तमसा वही अंधकार है, आवृता आच्छादिता ढके हुए। तान स्थावरान तान, कहाँ तक है वो लोग? ब्रह्मलोक देवलोक से शुरू कर दिया। स्वर्गलोक हो गया, पितृलोक हो गया, मनुष्य लोक हो गया, उसके नीचे के हो गए पेड़ पौधे तक, सारे असुरिया लोग हो गए। आवरांता प्रेत्य त्यक्त्वा इमं देहम, ये शरीर छोड़ने के बाद अर्थात मरने के बाद देहम अभिगच्छन्ति यथा कर्म यथा श्रुत। देखिए, कठोपनिषद के बाद ईशोपनिषद में कहा था ना, ये बात कठोपनिषद की है, यथा कर्म यथा श्रुत। खाली अपने कर्म के अनुसार नहीं अगले जन्म होते, ज्ञान और कर्म के अनुसार होते हैं। अब इन्हीं को नाम दिया है आत्मान घंती इति आत्मा, आत्मा को मारते हैं ये लोग, इसलिए इनका नाम आत्मघाती हो गया। कहते जना या विद्वांस, कौन है ये? जो आत्मा को नहीं जानते वही ये लोग हैं। कथम ते आत्मान नित्यम हिंसन्ति, आत्मा तो नित्य है, इसको ये लोग कैसे मार लेते हैं? अविद्या दोषेण विद्यमान से आत्मना तिरस्करण, अविद्या रूपी जो दोष है उनमें, आत्मा का अनुभव न करना जो दोष है उनमें, इसलिए आत्मा तो विद्यमान है और इन्होंने उसका तिरस्कार कर दिया, मैंने उसकी तरफ देख ही नहीं रही है। हम सब लोग विद्यमान से आत्मनो यद कार्यम, अगर आत्मा हमें है तो उसका जो हमको बाहर इफेक्ट दिखना चाहिए कार्य, फलम अजर अमरत्वादि संवेदन लक्षण। अगर आत्मा है तो हमको क्या होना चाहिए था? हम अजर है अमर है ऐसा हमको अनुभव होना था, संवेदन लक्षण। ये अगर नहीं हो रहा है तो फिर आत्मा मरे के समान हो गया। तद हतस्य एव गुरुभूतम भवति, वो तो मारे जाने के समान हमारे आंखों से गायब हो गया। इति प्राकृता अविद्वांसो जना आत्मा न उच्चन्ते। प्राकृता माने नेचुरल, माने अनकल्चर्ड, अनकल्चर्ड लोग बिना आत्मा को जाने जो है वो आत्मघाती कहलाए हैं। ये नहीं आत्मानन दोषेण संसरन्ति थे, इसी आत्मानन के दोष से वो संसार में पड़े रहते हैं, संसार में घसीटे जाते हैं। संसार शब्द का यही अर्थ है, सम्यक सरति, घसीटे जाते हैं अच्छी तरह, ऐसे वो पड़े रहते हैं। ठीक है। पहला मंत्र ज्ञानी जो ज्ञान पा सकता है उसके लिए, जो नहीं पा सकता उसके लिए दूसरा मंत्र। दूसरे मंत्र में 100 साल ऋषि जी को कहा है, परंतु भीतर में कहीं ना कहीं ज्ञान की। अब चौथे मंत्र का कॉन्टेक्स्ट क्या है? पहले मंत्र में जो बता दिया था वो तो नहीं गया ना, वो ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ा, उसका भावना वैसे हो गई। अब उस भावना को पोषण करना है उसने, और उस भावना को पोषण करना भी मंत्र 4 से 8 तक चलेगा। इसलिए हम चौथा मंत्र पढ़ते हैं। अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। बहुत कुछ कह दिया इसमें। अनेजद माने कंपन जिसमें नहीं है, अर्थात अपने स्वरूप से किसी भी प्रकार का चलन जिसमें नहीं है। आत्मा का अनुभव कराने के लिए हमको आत्मा की एक एक चीज बताते जा रहे हैं, जैसे कि हम इसको ध्यान करके इसका अनुभव पा सके। जरा भी जिसमें कंपन नहीं है, एकम। एकम आचार्य ने प्रस्तावना में हमको बता दिया था, सारे भूतों में जो एक ही है, मेरी आत्मा तेरी आत्मा नहीं होती, सारे भूतों में जो एक ही होता है वो आत्मा होता है। उदाहरण हम लोगों ने कई प्रकार के दिए, एक बार फिर से उदाहरण समझ लीजिए। एक बड़ा हॉल बनाया
और उसमें केबिन बना दिए, डॉक्टर, इंजीनियर, सब अकेले अलग अलग। अब एक केबिन बनाने के जो दीवारें बनाई वो छत तक नहीं है, बीच बीच में ही पार्टीशन है। और किसी कमरे में हमने लाइट ही नहीं रखी, सारे दीवारों पर हमने मिरर लगा दिए। और ऊपर जो जगह है ना, वहां बड़े बड़े फोकस लाइट लगा दी। हर कमरे में लाइट तो दिख रही है, इस कमरे वाले को उस कमरे का नहीं दिख रहा। छत पे जो बैठा है उसको सब कुछ सब दिख रहा है कि हमारे शरीर, मन इत्यादि क्षेत्र। तो इसलिए एकम माने एकमेव अद्वितीयम, ऐसा जो आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। मनसो जवीयो, दिखने में सो विरोधी बातें इसमें आती रहेंगी, बहुत मजेदार। मन से फास्ट है वो, अब जाता ही नहीं है कहीं, खपता भी नहीं है, तो फास्ट कैसे है? सर्वव्यापी होने के नाते मन कहीं गया, मन सबसे फास्ट है कहते हैं ना। एक सेकंड में स्वर्ग चला गया, अमेरिका चला गया एक सेकंड, वहां जाएगा तो अस्तित्व है ना वहां पर, वहां पहले से कुछ है तो। इसलिए मन से फास्ट है वो। मन से फास्ट इसलिए है कि जाता कहीं भी नहीं है, पर मन तीव्र गति से कहीं चला जाता है, वहां आत्मा को पाता है। अब ये तो सूक्ष्म अनुभवात्मक बात हो गई, परंतु मुझे ये हमारे बाह्य जगत में कैसे होता है, इसका बताने के दो एक उदाहरण इच्छा हो रही है। एक तो मैंने उदाहरण कई क्लासों में शेयर किया है अभी। शारदा स्वामी जी अमेरिका में गए हैं और किसी महिला के उनके रहने की व्यवस्था की गई है। तब ये लोग ठाकुर के बारे में बात नहीं करते थे, ज्यादा वेदांत ही बताते थे। जब इच्छा होती थी लोगों को तब उनको ठाकुर के बारे में बताते थे। तो इनके पास ठाकुर की जो फोटो थी उन्होंने पुस्तक में बंद करके रख दी थी छुपा। अब ये गए वेदांत सोसाइटी में व्याख्यान देने। अब जो महिला है उसने सोचा गेस्ट बाहर गए तो इनकी किताबें इत्यादि सब झाड़ झूड़ के रख दो। और उस किताब को झाड़ने लगे तो उसमें ठाकुर का फोटो निकला। अब महाराज जी वापिस आए तो महिला पूछ रही कि महाराज जी ये फोटो किसका है? उनका क्यों? अरे ये तो 7 दिन पहले मुझे इनका दर्शन हुआ था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस देश के कहाँ के हैं। यानी शारदा स्वामी जी वहां जाएंगे उससे पहले ठाकुर वह पहुंच गए। मजेदार लेता हूँ। हाँ, मेरा व्याख्यान था काशी सेवाश्रम की सेंटेनरी। वहाँ जो प्रिसाइड किया था जिन्होंने, वो आंध्र प्रदेश के थे। उधर काशी के इलाहाबाद के कहीं के वाइस चांसलर थे, पर थे मूल आंध्र प्रदेश के। तो उन्होंने कहा कि हमने तो बचपन से यही देखा, घरों घरों में ठाकुर है। मुझे याद आया कि मेरे मित्र जितात्मान जी ने हमसे कहा था कि वो लोग जब आंध्र में रिलीफ करने गए, राहत कार्य, तो उन्होंने सोचा रिलीफ कार्य पूरा कर लें फिर ठाकुर का प्रचार करेंगे। तो रिलीफ कार्य करने गए तो घरों घरों में उनको ठाकुर माँ स्वामी जी की फोटो दिखे, इसलिए तुम्हारे जान से पहले ही पहुंच गए। खैर, ये थोड़ा सा मैंने एक अनुभव के स्पर्श के लिए बात की। यहाँ पर तो है कि मन से फास्ट है ना। एनत, एनत माने आत्मानम देवा, देवा माने हमारी इंद्रियां। इंद्रियां हमारे सामने विषय को प्रकाशित करती है ना, इसलिए उनको देवा कहा गया। अपनुवत, इंद्रियों की पकड़ाई में ये नहीं आया। पहले तो होता है मन से फास्ट है, फिर कह रहे इंद्रियों की पकड़ाई में ये नहीं आया। पूर्वमर्शद, क्योंकि उनसे तो बहुत पहले चला गया। अरे मन जाना फास्ट है, इंद्रियां तो धीरे धीरे जाएंगी ना बाद में। अभी मन से भी फास्ट है तो इंद्रियों से बहुत पहले पहुंच गए। हम चल के काशी जाएंगे इसके पहले तो विश्वनाथ वहां बैठे हुए हैं ना। इसलिए इंद्रियों के पकड़ाई में नहीं आता। ये सब आत्मा का सर्वाधिक तत्व बताया जा रहा है। पूर्वमर्शद, पहले ही चला गया है। अब इसको थोड़ा मिला करके कह रहे हैं। तो धावतो अन्यान, दौड़ने वाले हैं रेस में कुछ लोग। अत्यति तिष्ठत, ये खड़ा रहता है और उनसे जीत लेता है। ऐसा थोड़ा सा हमारे अनुभव को स्पर्श करने के लिए
काव्यात्मक वर्णन किया जा रहा है कि दौड़ने वाले जो है ना, ये दौड़ता नहीं है, खड़ा ही है, परंतु उनको पीट कर देता है, ये पार चला जाता है। वही हो गया। इंद्रिय हो, मन हो, हम हो, कहीं भी जाएंगे तो वहां आत्मा हमको पहले से मिलेंगे। और आखिरी का जो है ना, ये थोड़ा पारिभाषिक शब्दों में कहा गया, इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। तस्मिन अपो मातरिश्वा ददाति। तस्मिन माने सप्तमी, उसमें, उस पर, ऐसा नहीं अर्थ होगा। तस्मिन का अर्थ क्या होगा? उसके रहते हुए। तस्मिन माने उसके रहते हुए। किसके रहते हुए? सर्वातीत सर्वव्यापी आत्मा के रहते हुए। अपो माने अपने अपने कर्म का फल बोलिए, या अपनी अपनी ड्यूटीज बोलिए। मातरिश्वा, ये थोड़ा धीरे से समझना पड़ता है। दूसरे दूसरे उपनिषदों के, तैत्तिरीय उपनिषद के प्रार्थना मंत्र में आता है, वायु को कह रहे हैं, हे वायु, तुम प्रत्यक्ष, वायो तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। वायु माने क्या? इसको अच्छे से समझना है जरा, धैर्य धारण कीजिए। भगवान का स्वरूप है चेतना, और ये चेतना हमको जैसे दिखती है प्राणियों में, वो हलचल के रूप में दिखती है, जिसे हम कहते हैं एनिमेशन। अभी एनिमेशन जो करता है प्राणवायु में, बाहर की दुनिया में वायु, तो इसका स्थान भगवान के बाद है ना। भगवान चेतना है, और चेतना के बिना प्राण कहीं नहीं रह सकता। प्राण के बिना चेतना रहती है। रामकृष्ण देव की निर्विकल्प समाधि में प्राण का कोई लक्षण नहीं है। छाती के ठोके नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, आंखों की पापड़ी भी नहीं पड़ती है, नाड़ी भी नहीं है, तो प्राण का तो कोई लक्षण ही नहीं है। पर चेतना तो पूरी है वहां पर, आनंद भी पूरा है वहां पर। अब उसमें एक मैं आ गया ना, तो प्राण आ जाते हैं। तो इसलिए प्राण जो है, सगुण ब्रह्म को कहते हैं वायु। वायु का अर्थ है सगुण ब्रह्म हुआ, जिसमें हमको हलचल दिख रही है। दुनिया की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ही ब्रह्म हो गया ये। अब इसका आधार तो निर्गुण ब्रह्म है ना। सर्वातीत के आधार पर सर्वव्यापी ब्रह्म क्या करता है, इसका ये वर्णन है। तस्मिन माने उसके रहते हुए, उसके किसे? निर्गुण ब्रह्म रहते हुए मातरिश्वा। अब ये वायु का नाम मातरिश्वा क्यों पड़ गया? यानी उत्पत्ति के क्रम में पहले आकाश निकलता है, और आकाश से वायु निकलता है, तो आकाश से वायु की माँ हो गई। आकाश से निकलता है वायु, तो वायु की माँ हो गई। और वायु रहता है कहाँ? सारे आकाश में वायु फैल जाता है, पूरे आकाश में। इसलिए वो माँ की गोद में सोता है। ऐसा वायु का नाम मातरिश्वा है। मातरी मने माँ में, श्वेती मने सोता है, इसलिए वह मातरिश्वा है। अभी खींचतान के अर्थ हो रहे हैं ना, पर अनुभव में ही आ जाता है। सगुण ब्रह्म जो है, वो वायु कहलाएगा। वायु आकाश का पुत्र होने के कारण और आकाश को व्यापने के कारण वो मातरिश्वा कहलाएगा। इसके रहते हुए, निर्गुण ब्रह्म के रहते हुए, अगर सर्वव्यापी सर्वातीत ब्रह्म नहीं होता तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। बृहदारण्य उपनिषद में इसी का ही विस्तारित रूप है वो। शंकराचार्य ने गार्गी को 19 नेगेटिव होता है, अस्थूल मनोण रस्वम, और कहते हुए कहा, एतस्य वही प्रशास अक्षर से प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्युत। इसी अक्षर के प्रशासन में गार्गी सूर्य चंद्र अपनी गति से चल रहे हैं। नदियां पश्चिम की तरफ जाती है, कोई पूर्व की तरफ जाती है, पहाड़ है, पर्वत है, ये सारे इसी के शासन में चल रहा है। यही बात यहाँ पर ऐसे रूपकात्मक ढंग से बोली कि इसके रहते हुए वायु देवता, यानी प्राण, यानी सगुण ब्रह्म
क्या करता है? अपो ददाती। अपो ददाती माने दो अर्थ हो सकते हैं। हमारे कर्मों का फल देता है कि ये, या जो देवता लोग हैं ना, इनको अपने अपने काम बांटता है। अपो ददाती माने उनके भी कर्म का फल है ना। किसी ने कर्म किया, वो अग्नि देवता बन गया। हे अग्नि, तू ये काम किया कर। कोई इंद्र बन गया, हे इंद्र तू ये काम किया कर। ऐसा कामों को कौन बांटता है? सगुण ब्रह्म। कामों को कौन बांटता है? सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर। परंतु ये सृष्टि से प्रलय कर ही नहीं सकता, वो एकमेव द्वितीय न हो तो। इसलिए ये इसमें ऐसा दिया है। यदि ब्रह्मस्वयो नैन देव आत्मवन् पूर्वमर्षद तद्धावतो अन्यान् यस्य आत्मनो हननात् अविद्वांसाः संसरन्ति तद्विपरेण विद्वांसो जना मुच्यन्ते ते न आत्माना तत् कीदृशम आत्मतत्व इति उच्यते। जिस आत्मा को मारने से अनुभवी लोग संसार में पड़े रहते हैं और उससे उल्टी दिशा में भगवान को जानने वाले लोग मुक्त हो जाते हैं, वो आत्मा को नहीं मारते। वो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का फंक्शन क्या है, वो आत्मा कैसा है, कीदृशम, कैसा है वो आत्मा, आत्म तत्व। तो इसका जो विस्तारित अर्थ है, ये समय समाप्त हो रहा है, कल इसका विस्तारित अर्थ हम लोगों ने भी किया, पर आचार्य भाष्य के आधार पर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।